थोड़ा ना पहली बार माइक में बोल रहे हैं। रियल में पता क्या है, हम भगवान शिव के पुत्र गणेश हैं और भगवान राम के भाई लक्ष्मण है। ये हमने खुला साबित करना है। अगर इसको हम साबित करने में फेल हो जाते हैं तो ये जितनी माताएं बहनें बैठी इनकी जुत्ती मेरा सिर होगा। आप लक्ष्मण जी हो? जी स्वयं। और गणेश जी? जी। आप खुद लक्ष्मण जी हो? जी। अच्छा, तो राम जी कहाँ हैं? उनको भी निकालेंगे। कहाँ से? अरे है ना सारा डाटा गुरुदेव। डाटा कंप्यूटर से निकालोगे? जी। कंप्यूटर से निकालोगे? नहीं, मेरे माध्यम से प्रोग्राम होगा। उस प्रोग्राम का नाम है विधि का विधान, विधाता की रचना, शेषनाग समुद्र मंथन। तो समुद्र मंथन अब कहाँ समुद्र मंथन करने जाओगे? होगा हमारे माध्यम से, जगत हसाई कार्यक्रम पूरा नाम है। तो ये डाटा पूरा जो है वो होगा। तो आप लक्ष्मण जी हो? जी। अच्छा, और गणेश जी भी हो? जी। ये साबित करेंगे नले जो गुरुदेव। कैसे साबित करोगे? करो, वो हमारा काम। हाँ ठीक है। गुरुदेव श्री श्री जो रविशंकर जी हैं वो रियल के भगवान श्री कृष्ण हैं। ठीक है। ठीक है। और माँ का रूप उनका दुर्गा का है। ठीक है। आशुतोष महाराज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान वो भगवान शंकर जी हैं। ठीक है। उनका माँ का रूप सरस्वती का है। ठीक है। जय गुरुदेव बाबा जो हैं वो मेरे भैया श्री राम हैं। तो इनका ये ब्रह्म शरीर है। तो इसमें जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो संगम रूप है गंगा जमुना सरस्वती का, वो तो हमारा बल्ब होता ही है। वो प्रयागराज में आप देख ही सकते हो। तो उनका जो संगम रूप है मेरी आत्मा मेरा बल्ब है। और इस आत्मा इस बल्ब के माध्यम से भगवान जो कार्यक्रम करना चाहते हैं, इसमें देश की सत्ता राज प्रथा में बदली जाएगी। देश के प्रधानमंत्री मेरे पिता भगवान शिव के वाहन नंदी हैं। आपने बनारस से भी जोड़ के। मोदी जी नंदी हैं? जी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। कई लोग तो मंदिर जाते हैं, मंदिर जाएंगे हाथ जोड़ेंगे राम जी के मंदिर में, तुम्हें वो माता चा पिता गीता रखेंगे नहीं। बाहर देखेंगे फिर तुम्हें वो बंधु चा सखा, और फिर पीछे भाई हमारे लाल वाले हमारे दूसरे लाल हमारे, तुम्हें वो विद्या द्रवणम तुम्हें कुछ लोग ऐसी भी भक्ति करते हैं। जी गुरुजी। पति कहाँ हैं? पति साथ नहीं हैं? साथ नहीं रहते। धोखा किसने दिया? पति नहीं दिया। क्या धोखा दिया? विश्वास ये दिलाया था कि साथ रहूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जब सच में साथ देना चाहिए था तब साथ छोड़ दिया। कब साथ छोड़ा? अभी 3-4 महीने पहले। क्यों साथ छोड़ दिया? बस थोड़ी सी बात हुई, छोड़ दिया। तो आप कहाँ चले गए? वो अपने घर रहते, हम अपने बच्चों के साथ दिल्ली रहते हैं। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। कितने साल हो गए शादी के? शादी को हो गई 12 साल से साथ थे, 12 साल हो गए। तो पति का किसी और महिला के साथ चक्कर तो नहीं है? नहीं, वो अपनी उनका अलग ही, कुछ समझ में नहीं आता, बात ही नहीं करते। जब भी बात करने जाओ कि एक बार बात करके पता चले कि क्या उनके मन में है, कुछ नहीं पता। कुछ काम धाम करते हैं? हाँ करते होंगे, अभी कुछ उनका पता नहीं कहाँ है। नहीं, 4 महीने पहले तक तो पता था। हाँ तब तो क्या करते थे काम? क्या पैसा कमाते थे? कितना कमाते थे? में ही रहते थे अपने। क्या? अपने घर में ही रहते थे, गांव में। पैसे कमाते थे कि नहीं? नहीं, मैं नौकरी करती थी। मैं अपने मतलब साथ नहीं रहते थे बहुत टाइम तो पहले। पति और आप दोनों की लड़ाई हुई 4 महीने पहले? हाँ लड़ाई हुई। किस बात को लेकर लड़ाई हुई? ऐसे ही आपस में बहस हुई थी। वो मतलब साथ नहीं रहते थे, साथ में आना जाना नहीं करते थे। मैं बच्चों को लेकर अलग रहती थी। कोई बात नहीं, वो अलग नहीं रहते थे, साथ में नहीं जाते थे, कोई बात नहीं, पर लड़ाई किस बात को लेके हुई? आने के पीछे हुई थी। मैं बीमार थी, मैंने उनको बोला था कि आ जाओ, जरूरत है, और बहाने बनाए, मेरी मजबूरियां हैं, अभी नहीं आ पा रहा हूँ। फिर बहस हुई, झगड़ा हुआ, साथ छोड़ दिया। तो इतनी सी बात में उन्होंने साथ छोड़ा कि आपने? मैंने नहीं छोड़ा। मैं 2-3 बार बात करने गई, लेकिन बात भी नहीं की मुझसे। ठीक है, कर लेंगे, पर छोटी छोटी बातों में ऐसे ना लड़ाई तो सबकी होती रहती है, लेकिन इन बातों को ना बड़ा नहीं करना चाहिए। साथ में रहो। आज 4 महीने हो गए हैं, अब जल्दी से जल्दी आप दोनों साथ रहो। जितनी लड़ाई हम बढ़ाते हैं उतनी लड़ाइयाँ बढ़ती हैं, और जितनी लड़ाइयों को हम खत्म करना चाहें उतनी जल्दी लड़ाइयाँ खत्म भी हो जाती हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
एक लड़का लड़की आए थे, लड़की आई थी, बोली हमको शादी करनी है, तो उसके साथ में उसका लवर भी था। हमने कह दिया कौन से नंबर की, चौथे नंबर की। बस इतना ही में कांड हो गया, क्योंकि लड़का को उसने बता रखा था कि अपन तो अनमैरिड हैं। हमने कह दिया चौथे नंबर की, बस इतना ही में खेल हो गया। तो फिर तो पूरे में हाहाकार मच गया। वो तो भारी अंग्रेजी बोली, वह बिटिया वह सो दुपट्टा सो हला मैं कहीं गाली देती रहा, हमें कौन समझ में आती है, कुछ भी बको, हमें कौन अंग्रेजी समझ में आता। मैं सेम टू यू। कौन कौन चाहता है कि आपकी बाह राम जी पकड़ लें, तो ताली कौन बजाएंगे? पाकिस्तान वाले। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ला सकती हो? ना नहीं आप नहीं। एक काम करो, आपके पति ना बुला रहे हैं तो आप जाओ और अपनी ससुराल में ही रहो। पति के पास रहो, सास के पास रहो और आप वहीं रहो। बोल देना कि हम यहीं रहेंगे। हम कोई, अच्छा शादी आपकी भाग भाग के हुई थी कि सबके समाज के साथ में अरेंज मैरिज? समाज के साथ अच्छे से हुई थी, विधि विधान से। हाँ तो बोल देना कि हम तो विधि विधान से आए हैं आपके यहाँ, धर्म पत्नी है, वहीं रहो। अब मायके मत रहो, ससुराल जाओ, वहीं रहो। उनकी छाती में मूंग धरो, सास की छाती में मूंग धरना। दुष्ट सास है तुम्हारी, और ननद की छाती में भी धरना। बोले आगे मैं यहीं रहूंगी अब तेरी छाती में। और अपने पति को अपने कंट्रोल पे रखो, पति से प्रेम से रहना, पति से पंगा ना लेना, बस। ठीक है। अब बताओ, सास ऐसा करेगी तो जब ये बहू जब अपने पे आएगी और जब सास बहुत बूढ़ी होगी तो ये मारेगी कि नहीं? सास को सास चिल्लाती है, बहू बहुत मारती है, तब तो पिटने लायक काम ही कर रही हो। अपने टाइम पे उसको सता रही हो, बहू को बच्चे से पिटवा रही। बहुत सारी सास ऐसा तिगड़म खेलती है, बेटे को भड़का भड़का के अपने बेटे से बहुओं को पिटवाती है, तो कमरे में जाके हंसती है, पिटवाया तुम्हारे भी दांत टूटेंगे, चिंता ना करना, ईश्वर सब देख रहे हैं। पत्नी वही है जो अपने सास ससुर को माँ बाप मान करके उनकी सेवा करे। लेकिन सास ससुर भी तो कम नहीं है, क्योंकि कई बहुओं के दिमाग खराब हो गए इस कथा को सुनकर। चाली तो बजा रही माता जी, अरे क्या हो ठीक है, अब हमारे सास ससुर बिल्कुल रावण के खानदान के, तो करें क्या? राधे राधे गुरुजी जी। मेरा सवाल ये है कि जब भी मेरे पेपर होते हैं तो मुझे इतनी टेंशन हो जाती है, उस टेंशन में मेरे से पढ़ा नहीं जाता, और फिर उसके बाद मुझे रिजल्ट की टेंशन होती है। अभी भी मेरा रिजल्ट आने वाला है, मेरे को इतनी टेंशन पड़ी है कि मैं फिर रिजल्ट जब होंगी आता है कि तो नहीं। कैसा आता है? कि मैं क्या करूं? नहीं, फिर रिजल्ट मुझे जो टेंशन पिछले है। रिजल्ट आए, परिणाम आए, वो कैसे आए? अच्छे आए? पास हूँ, सब में पास हूँ। पास तो- बस 33 आए मतलब? नहीं हैं? अच्छे नंबर आए जैसे। हाँ तो फिर काहे की टेंशन? कि अभी जैसे पढ़ाई भी उतनी मुश्किल हो जाती है ना, आगे आगे कौन सी जाके। कक्षा है आपकी? BCA। फिर सही है। पास हो जाऊंगी, बताओ। अरे अच्छे नंबर लाना, पढ़ोगे तो पास होगे, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? सही है। इसलिए आपको अपने में कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, ठीक। आपको बेहतर काम करना है। अच्छा। हम किसी और तरफ ना देखें, केवल अपने लक्ष्य को देखें, और जो व्यक्ति अपने लक्ष्य में लगा हुआ है वो निश्चित अपने लक्ष्य को पूरा करता है। जब भी मैं किताब खोलती हूँ ना, उसको बंद कर देती हूँ 2 मिनट बाद, पढ़ने का दिल ही नहीं करता मेरा। अब इतना पढ़ भी तो ली आप, और कितना पढ़ना है अभी? पढ़ना है, शौक है पढ़ने का, करियर बनाना है। तो फिर पढ़ो। ठीक है। मन भी नहीं लग रहा, पढ़ने का शौक भी है। कैसे मन लगेगा ये बताओ? प्रैक्टिस। मन लगता नहीं है, मन को लगाना पड़ता है। मन ठीक है। आपका गुलाम है, अच्छा। अपने मन को कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे मंदारी बंदर को नचाता है ना, हाँ जी। तो कैसे नचाता है? पहले उस बंदर को प्रैक्टिस कराता है कि वो ऐसे ऐसे नाचे, महीनों तक उसकी प्रैक्टिस कराता है। जब बंदर को मंदारी प्रैक्टिस के बल पर वश में कर सकता है, तो मन को वश में क्यों नहीं किया जा सकता? प्रैक्टिस करिए। ठीक। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। धन्यवाद। ठीक। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? पर हमारे नाम से किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा ना दे। हाँ तुम बड़े आदमी हो, अपना मकान, अपना फ्लैट, अपना बंगला,
अपनी सोनी चांदी, अपनी बैंक की एफडी, लुगाई लड़का छोड़ के सब हमारे नाम करवा सकते। हाँ, लुगाई लड़का नहीं हम बचा पाएंगे, बाकी बाहर में गया तुम 2-4 करोड़ दोगे, चकाचक रबड़ी मालपुआ रसगुल्ला भंडारी में करवाएंगे। घटे रामदास को बड़े रामदास। मुझे एक सवाल करना था। बोलो जल्दी से। एक हाथ में कितनी उंगलियां होती है? एक हाथ में कितनी उंगलियां होती है? आप गिन लो बेटा, देखो गिनो कितनी है। 5। फिर 2 हाथ में? आप बताओ गिन के। 10। फिर 10 हाथ में कितनी उंगलियां होगी? अच्छा भाई बताओ कितनी होंगी? 10 हाथ में 100 हो गई क्या? सब लोग कह रहे हैं 100। नहीं। हाँ 50। अच्छा ठीक कहा आपने। अच्छा ये पूछना था आपको? यस। तो आपने तो हमें बुद्धू बना दिया। हाँ? अच्छा है, और कुछ पूछना है? नहीं। तो 50 उंगलियां हो गई? यस। कैसे? कैसे बताओ, समझाओ हमें। ये तुम नहीं समझा सकते। लो कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहा है। गायक पंडित अगर विवाह में ना हो तो आजकल बुलाया नहीं जाता, उसको वो गीत आना चाहिए कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। अब पंडितों को वेद में तो आने ही चाहिए, मंत्र तो आने ही चाहिए, अब वो भी आनी चाहिए, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। मुझे माला रुद्राक्ष नहीं बेचना है, मुझे वीडियो बनाना है, रील्स वगैरह, फेमस होना है, मॉडल बनना है।